Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous videos, we already discussed about two types of network, that is LAN and MAN, local area network and metropolitan area network. Today we are going to discuss about third type of network, that is WAN, wide area network. Wide area network is a collection of local area networks or other networks that communicate with one another. अब हमने लैन में क्या पढ़ा था? लैन में हमने पढ़ा था एक बिल्डिंग के अंदर अगर हमें कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क बनाना है, तो हम लैन केबल यूज़ करते थे। ठीक है, एक लिमिटेड स्पैन के अंदर हम लैन यूज़ करते थे। आफ्टर दैट हमने पढ़ा मैन। मैन के अंदर हमने पढ़ा एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर अगर हमें यूज़ करना है, सिटीज़ के अंदर हमने यूज़ करना है, सिटीज़ के अंदर अगर हमें यूज़ करना है तो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था। बिल्डिंग के अंदर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क था। लेकिन अगर हमें क्या करना है, कंट्रीज़ के अंदर, कॉन्टिनेंट्स के अंदर अगर हमें हमारे नेटवर्क को यूज़ करना है तो हम कौन सा नेटवर्क लेते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। इन फर्स्ट स्लाइड बेसिक डेफिनेशन है किसकी? वैन की। फर्स्ट लिखा हुआ है अ वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, वॉइस, इमेज एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि लैन के अंदर क्या होता है, हमारा एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे डाटा को। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हमें लार्ज जोग्राफिकल एरिया में डाटा ट्रांसमिशन करना है, जैसे कंट्री में करना है, कॉन्टिनेंट में करना है या इवन होल वर्ल्ड में भी करना है, तो हम वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डिस्टेंस की लिमिट नहीं होती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन इज़ द इंटरनेट। आप देखो इंटरनेट को आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो बेस्ट एग्जाम्पल वैन का क्या होगा? आपका इंटरनेट। वैन इज़ अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क और अदर नेटवर्क। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर हमें वाइड एरिया नेटवर्क प्रिपेयर करना है तो बहुत सारे कलेक्शन होगा लोकल एरिया नेटवर्क को, लोकल एरिया नेटवर्क का, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे पीपल्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिवाइसेस। ये डिवाइसेस हम आगे पढ़ेंगे। डिवाइसेस होंगे राउटर, गेटवे और ब्रिज स्विच वगैरह। वैन यूज टेक्नोलॉजी फॉर मोर एक्सटेंडेड कनेक्टिविटी। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम ये यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब आप बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हो। अब जैसे ATM फ्रेम रिले X.25 है, ये ईथरनेट का है हमारा X.25 वगैरह, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। ये इनकी कनेक्टिविटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं वैन को। वैन नेटवर्क आर ऑल्सो वर्क इन द फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन तो मैंने आपको बताई दिया। टेली का मतलब होता है जो दो पर्सन्स डिफरेंट प्लेसेस में, मतलब एक डिस्टेंस में बैठे हैं और उन्हें आपस में कम्युनिकेशन करना है, तो वो क्या कहलाएगा? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। दे कैन कनेक्ट डिवाइसेस फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन। वो अपने डिवाइसेस को मल्टीपल लोकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। और रेलवे, एयरलाइन, बैंकिंग कंपनीज इसके इस नेटवर्क के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। टाइप्स ऑफ वैन, यहाँ पे दो टाइप्स के वैन होते हैं, स्विच्ड वैन और पॉइंट टू पॉइंट वैन। ये वैन क्या कैसे होते हैं? पॉइंट टू पॉइंट तो क्या होता है, एक डेडिकेटेड पाथ होता है हमारा। इसमें क्या होता है, दो रिमोट डिवाइसेस कनेक्ट है यूजिंग द लीज लाइन, मीन्स यूजिंग द टेलीफोन लाइन्स। ठीक है। स्विच्ड वैन में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी नोड्स होंगी, मल्टीपल नोड्स होंगी जो कि इस नेटवर्क में कनेक्टेड होंगी, जो कि सोर्स नोड, सारे टारगेट नोड या डेस्टिनेशन नोड्स को अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं हम। जैसे अगर मान लो सिंगल सेंडर है और मल्टीपल यूज़र है, बाय यूजिंग स्विचिंग एक नोड दूसरे नोड को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये स्विचिंग भी हम पढ़ेंगे। इसमें तीन टाइप की स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। ये स्विचिंग का भी एक पर्टिकुलर अलग से टॉपिक आएगा, मैं आगे फर्दर वीडियो इसकी बनाऊंगी और अपलोड कर दूंगी। फीचर्स क्या क्या होंगे वैन के? जैसे आपने डेफिनेशन में पढ़ा वही सारे इसके फीचर्स होंगे। आप लार्ज नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो यूजिंग द लैंडलाइन फ़ोन लाइंस। ठीक है। और बहुत सारे लैंड्स मिलके एक प्रॉपर वैन नेटवर्क क्रिएट कर देता है, लार्ज डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, वैन हैज़ एन एनोमरस कैपेसिटी एंड कनेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया। वही जो डेफिनेशन में था, इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लार्ज जोग्राफिकल एरिया में कनेक्टेड होते हैं। इट इज़ जनरली यूज फॉर वॉइस एंड डाटा। ये बोथ
वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन भी इसमें हो सकता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी इसमें हो सकता है। बट मोबाइल एंड लैंडलाइन फ़ोन एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करनी है, वॉइस कॉल करनी है, तो दोनों के पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो ना। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर इन दिस सिंगल नेटवर्क। बहुत सारे पीपल एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप ग्रुप कॉल कह सकते हो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कह सकते हो, जिसमें बहुत सारे पीपल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इट्स डाटा ट्रांसमिशन स्पीड फ्लक्चुएटिंग, समटाइम्स स्लो और इवन वेरी फास्ट। क्यों होती है? क्योंकि लार्ज नेटवर्क है, बहुत डिस्टेंस में ये लोग हैं, तो जब भी हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो समटाइम्स इनमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। The network range or coverage area of a WAN is more massive, from which we can transfer data across the world. हम क्या करते हैं, इतना मैसिव है ये, इतना ज़्यादा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी हमारा डाटा ट्रांसफ़र करना है तो हम भेज सकते हैं, क्योंकि इसका जो कवरेज एरिया है बहुत लार्ज होता है। वैन दोनों तरह के नेटवर्क यूज़ कर सकता है, पब्लिक नेटवर्क भी और प्राइवेट नेटवर्क भी। और दो फीचर्स और हैं इसके। द कम्युनिकेशन लिंक और द अपलिंक्स बिटवीन कंप्यूटर्स एंड नोड्स और डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड बाय टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक डाटा नेटवर्क, सैटेलाइट। ये तो है ही कि अगर मान लो हमने कम्युनिकेशन करना है तो वो कम्युनिकेशन कैसा भी हो सकता है, चाहे पब्लिक डाटा नेटवर्क से हो, चाहे सैटेलाइट के थ्रू हो, या फिर लीज लाइन के थ्रू हो। यहाँ लीज का मतलब क्या होता है? पे पर यूज बेसिस पे। जैसे आप बोलते हैं ना, आपने कोई चीज़ किराए पे ले लिया है, तो वही चीज़ ये चीज़ होती है। द वैन डाटा ट्रांसफर रेट इज रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू अ डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ लोकल। ये भी है, लोकल एरिया नेटवर्क एक पर्टिकुलर छोटे से बिल्डिंग में होता है, छोटे से पर्टिकुलर स्पेस में होता है, तो वहाँ पे डाटा रेट क्या होता है? बहुत फास्टर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लैन का डाटा रेट फास्टर है, मैन का उससे स्लो है, और वैन का बिल्कुल स्लो है। ठीक है, बट इसके अंदर प्रोपेगेशन डिले भी क्या हो जाता है? मोर हो जाता है देन लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि लार्ज एरिया में है ना, तो डिले भी समटाइम पॉसिबिलिटी है इसमें हो। एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज में वही जो फीचर्स में आपने पढ़ा है, एरिया कवरेज अप्रोक्स 1000 किलोमीटर तक एरिया ये कवर कर सकता है। सेंट्रलाइज डाटा, एक ही सर्वर पे आपका सारा का सारा डाटा सेंट्रलाइज्ड वे में पड़ा है, तो कितने भी यूज़र कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिक्योरिटी, वी में सिक्योरली स्टोर ऑल ओवर फाइल्स। हम सिंगल सर्वर पे हमारा सारे का सारे डाटा स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो हमारा डाटा सिक्योरली वहाँ पे पड़ा हुआ है। अपडेटेड फाइल्स का क्या मतलब है? अगर मान लो कुछ भी हमने अपडेट करना है, तो सर्वर डाटा में हम अपडेट कर लेंगे और उस अपडेटेड फाइल को क्विकली हम एक्सेस कर सकते हैं। मैसेज एक्सचेंज में मैसेज हम एक दूसरे के साथ इजीली एक दूसरे को क्विकली एक्सचेंज कर सकते हैं। ब्रॉड नेटवर्क कवरेज अलाउज यू टू स्पीक विद एनीवन। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, आप पूरे अर्थ में कहीं कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में, डे में, नाइट में, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी टेरिटरी, सारी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स इस नेटवर्क के अंदर हमारी आ जाती हैं। डिसएडवांटेज क्या होगी? वेरी मच डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क है तो किसी ना, आप जैसे सर्वर पे है तो सर्वर पे तो डिपेंडेंट होगा ना ये, तो ये थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होते हैं। ज़्यादा सिक्योर नहीं है, ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है। सिक्योरिटी इसलिए नहीं, सर्वर पे पड़ा है, अगर हैकर्स डाटा हैक कर लेते हैं या कोई स्पैम आ जाता है तो हमारा डाटा उड़ सकता है। ये 24/7 हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन 24/7 अगर हम ऑपरेट करेंगे तो हमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारे जो असिस्टेंट्स हैं उनको प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को या टेक्नीशियन को कोई भी खराबी आ जाती है तो हम उसी टाइम उन्हें फ़ोन करेंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम स्पेन है, कहीं पे डे है, कहीं पे नाइट है, पर टेक्नीशियन को हमारे पास प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ड्यू टू देयर जोग्राफिकल ब्रेड वैन आर बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जितना एरिया ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। कनेक्टिविटी इशू होती है, लार्ज एरिया में समटाइम्स हम कनेक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, ट्रबल कस्टमर को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ट्रबल या डिसकनेक्शन हो जाता है। स्पीड ऑफ वैन स्लोअर है लैन से, प्रोपेगेशन डिले भी लॉन्गर है, और हमारा क्या होता है, डिज़ाइन इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें इसे मेंटेन करते हुए चलना है। और द वैन नेटवर्क हैज़ लोअर डाटा ट्रांसफर रेट। ये तो है ही, ये तो मैंने बता ही दिया था कि लैन का डाटा ट्रांसफर रेट सबसे हाई है और वैन का डाटा ट्रांसफर रेट सबसे स्लो है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी नेटवर्क्स का कंपैरिजन बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।